फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इक्षिता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, और आप सुन रहे हैं स्त्री संगोपन। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी या सोनोस्कैन। इसे सोनोग्राफी को डॉक्टर का थर्ड आई कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ पेट के अंदर, एब्डोमेन के अंदर हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते और हाथ से पूरा 100% तपास करके उसकी जानकारी नहीं ले सकते, ऐसी चीज़ों को सोनोग्राफी के द्वारा हम देख सकते हैं। इसके लिए उसको थर्ड आई कहा जाता है। अभी हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे कि सोनोग्राफी ये क्या टेक्निक है। तो एक फैदोमीटर करके पहले इंस्ट्रूमेंट था, जो इंस्ट्रूमेंट जहाज़ों पे यानी शिप पे लगाया जाता था, ओशियन की यानी बड़े समुंदर की, महासागर की डेप्थ, खोली जानने के लिए। तो ये मशीन कैसे काम करता था? इसमें से सोनार एनर्जी यानी साउंड वेव्स भेजे जाते थे, जो समुद्र के तल को यानी बॉटम को टच करके वापस आते थे, और वो जब भी वापस आते थे तो उनको वापस रिकॉर्ड किया जाता था, और जो डिस्टर्बेंसेस होते थे वो नीचे जाके ऊपर आने के बीच में जो टाइम लगता था और जो डिस्टर्बेंसेस होते थे उसकी वजह से उन्हें समझता था कि समुंदर का बॉटम कितना डीप है और नीचे कौन से प्रकार के सी एनिमल्स रहते हैं। तो इसी सोनार वेव्स की मदद से अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। तो ये कैसे काम करती है? तो ये साउंड वेव्स है। अल्ट्रा यानी अपने जो हियरिंग कैपेसिटी है वो वेवलेंथ के ऊपर ये साउंड वेव्स के वेवलेंथ होती है, इसीलिए हम अपने कान से उनको सुन नहीं सकते। जब भी ये साउंड वेव्स किसी लिक्विड से ट्रैवल करके किसी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट से वापस आते हैं और वो अपने साथ कोई इन्फॉर्मेशन लाते हैं जो मॉडिफाई करके कंप्यूटर के द्वारा टीवी स्क्रीन पे देखी जाती है। तो बोन्स सॉलिड है तो उनसे आने वाले रिफ्लेक्शंस अलग रहेंगे। अगर कोई एम्प्टी स्पेस है, लाइक अपने इंटेस्टाइन्स है या कोई सिस्ट है पेट में, तो उसके ऊपर ये साउंड वेव्स लगेंगे और वापस आएंगे तो वो एम्प्टी कैविटीज़ दिखाएंगे। तो वो हिसाब से अगर वो ब्लड वेसल के ऊपर जाएंगे तो वो ब्लड वेसल्स का जो बीटिंग पैटर्न है वो दिखाएंगे। हार्ट के ऊपर जाएंगे तो हार्ट का बीटिंग पैटर्न दिखाएंगे। तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। प्रेगनेंसी में एक्सरेज नहीं निकाल सकते, वो बच्चे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसलिए अल्ट्रासाउंड जो साउंड वेव्स है वही टेक्नोलॉजी है जो बहुत मात्रा में यानी बहुत परसेंटेज में प्रेगनेंसी के लिए सेफ माना गया है। पेशेंट्स हमें हमेशा पूछते हैं कि उनके घर के जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि पहले के ज़माने में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अभी ये टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए? तो जैसे साइंस एडवांस हो रहा है और जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कर लेना चाहिए। ये सोनोग्राफी फर्स्ट 3 महीने में होती है, तो हमें वो बताती है कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है यानी नॉर्मल जगह पे है, या यूट्रस के बाहर ट्यूब में है, या ओवरी में है, जिसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फिर वो हमें बताती है कि प्रेगनेंसी ऊपर है या नीचे है, क्या थैली का मुंह खुल गया है जिससे अबॉर्शन होने का डर है। कभी कभी थैली की लेंथ कम होती है, जिसे सर्वाइकल लेंथ बोलते हैं, वो कम होती है, तो हम स्टिच डालते हैं ताकि आगे जाके अबॉर्शन नहीं हो जाए, प्रीमैच्योर डिलीवरी नहीं हो जाए। फिर हम लोग 12 वीक्स की सोनोग्राफी करते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि बच्चे में कोई डाउन सिंड्रोम जैसी एबनॉर्मलिटी होने वाली है। फिर 19 to 21 वीक्स की सोनोग्राफी करते हैं जिसे बोलते हैं 4D एनोमली स्कैन, जिसमें हमें पता चलता है कि बच्चे के जो ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं उनमें कोई एबनॉर्मलिटी है।
जो पानी है जिसमें बच्चा तैर रहा है, तो वो पानी का प्रमाण नॉर्मल है, एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल है या कम है। फिर कलर डॉप्लर करते हैं 38 वीक्स में, जिसमें हमें पता चलता है कि बच्चे को ब्लड सप्लाई नॉर्मल है, बच्चे का वज़न नॉर्मल है, पोजीशन नॉर्मल है, उसके गले में जो अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाल है उसके 2 या ज़्यादा फेरे हैं जिसको बोलते हैं न्यूकल कॉर्ड। तो ये अल्ट्रासाउंड से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है प्रेगनेंसी में। अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है तो ट्विंस की पोजीशन क्या है, अगर उन्हें नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करेंगे तो क्या वो एक दूसरे में फंस जाएंगे और लॉक ट्विंस होंगे। तो इसी तरह के की बहुत सी जानकारी हमें अल्ट्रासाउंड देती है। तो आपके मन में अगर ये डाउट होगा कि अल्ट्रासाउंड हार्मफुल है, तो वैसे नहीं है। सिर्फ पहले 3 महीने में अल्ट्रासाउंड बार बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि तभी हम यहाँ से वो अल्ट्रासाउंड का वजाइनल प्रोब डालते हैं और फिर यहाँ से वो साउंड वेव्स बच्चे की तरफ भेजे जाते हैं और सोनोग्राफी की जाती है। तो तभी ये जो वजाइनल प्रोब है वो बच्चे के काफ़ी करीब होता है। और इसके लिए ये फर्स्ट 3 महीने की जो सोनोग्राफी है बिफोर 10 वीक्स वो बार बार नहीं करनी चाहिए, अनलेस इट इज़ इंडिकेटेड, उसकी बहुत ही ज़रूरी है। जब भी ऊपर से सोनोग्राफी करते हैं 10 वीक्स टू 12 वीक्स में, तो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसे फुल करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हमें सोनोग्राफी देखने के लिए किसी विंडो की ज़रूरत होती है जिसमें लिक्विड भरा हो। तो अप टू 12 वीक्स या 13 वीक्स हम लोग फुल ब्लैडर सोनोग्राफी करते हैं और उसके बाद जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एडिक्वेट हो जाता है, तो फुल ब्लैडर की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि अल्ट्रासाउंड के बारे में आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आप ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेके, तब तक के लिए खुश रहिए और खुद की सेहत का ख्याल कीजिए। धन्यवाद।